कहानी में अब एक छोटे से पात्र का प्रवेश हो चुका है, जो कि हमारी कहानी के नायक एलिज़र बेन यहूद की समस्त आशाओं का केंद्र बिंदु है, और वह है बेंजियोन। बेन यहूद का पुत्र बेंजियोन हिब्रू भाषा में बोलता है। ऐसा समाचार यरूशलेम नगर में चारों तरफ आग की भांति फैल रहा था। उस विशिष्ट शिशु को देखने के लिए बहुत सारे लोग एलिज़र बेन यहूद के घर आने लगे। एक दिन शनिवार की शाम के समय कुछ लोग आए, जिनमें नगर के कुछ प्रमुख यहूदी धर्मगुरु भी थे। सदैव के समान बेन यहूद दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने एक एक करके सबकी हिब्रू संभाषण क्षमता का परीक्षण किया और उसके पश्चात पुत्र से मिलने के लिए अनुमति दी। आए हुए सभी लोग बेंजियोन के मुंह से हिब्रू भाषा में संभाषण सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने उसके ललाट पर चुंबन कर उसका अभिनंदन किया और डेबोरा की प्रशंसा की। अभिनंदन करते हुए बेन यहूद से वे लोग बोले कि तुमने एक अद्भुत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उनमें से एक धर्मगुरु ऐसा था जो शिशु का विशेष रूप से परीक्षण कर रहा था। प्रायः जब 2 घंटे बीत गए, डेबोरा पुत्र के पास आकर उसके कान में बोली, बेटा शौचालय जाओ। डेबोरा के मुंह से निकले इस वाक्य को सुनकर जो धर्मगुरु इतनी देर से मौन बैठा हुआ शिशु का परीक्षण कर रहा था, वह जोर से चिल्लाया, यह शर्मनाक है। जिस भाषा में बाइबल की रचना की गई, जो प्रार्थना के लिए प्रयोग की जाती है, जो देव भाषा है, पवित्र भाषा है, उसको आप लोग धरती पर ले आए हैं और उस भाषा में शौच करने के लिए कहते हैं। धिक्कार है तुम्हारी मूर्खता को। ऐसा बोलते हुए वह खड़ा हो गया और बेन यहूद के परिवार को शाप देता हुआ क्रोध में वहां से निकल गया। वहां उपस्थित सारे अतिथि और अन्य धर्मगुरु स्तब्ध हो गए। सबके चले जाने के बाद अंत में बचे हुए बेन यहूद के पिनेस नामक मित्र ने कहा, मित्र, हिब्रू भाषा के पुनरुज्जीवन के लिए तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूँ। तुम्हारे इस युद्ध में मैं सहयोग भी कर रहा हूँ, किंतु मित्र, यह प्रयत्न हम बड़े लोगों का होना चाहिए। उसमें शिशुओं को साधन की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए। इस नादान शिशु को अपने प्रयोग के लिए बलि का पशु मत बनाओ। वह अभी तो हिब्रू भाषा में सब कुछ बोलता है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वह भ्रांति है, क्योंकि वह तो सुना हुआ ही पुनः उच्चारण करता है, जैसे कि सिखाया हुआ तोता। यह तो केवल तोते के वचन है। 2000 वर्षों से व्यवहार से दूर हो गई भाषा में क्या किसी भी शिशु का विकास हो सकता है? फ्रेंच, जर्मन, रूसी, यिद्दिश, ऐसी कोई भी उसे आधुनिक भाषा पढ़ाओ। उसी भाषा में उससे प्रेम करो, गीत गाओ, कथा सुनाओ, जिससे उसका अंतर्मन फूल के समान विकसित हो, अन्यथा वह तो मूर्ख ही रह जाएगा। इस समाज में वह आगे कैसे व्यवहार करेगा? यह पूर्णतः उसी तरह की बात है जैसा आज के समय लोग अंग्रेजी भाषा को लेकर सोचते हैं। चलिए फिर से कथा में आते हैं। बेन यहूद गर्व के साथ और किंचित क्रोध के साथ बोला, नहीं, मैं अपने पुत्र के साथ अन्य भाषा में बातचीत कभी नहीं करूंगा। मैं इस विषय में निष्ठुर हूं। पिनेस ने कहा, किंतु मित्र, इस कारण से आप अपने पुत्र को ही बलि का बकरा बना रहे हो। उस पर दया करो। इस प्रयत्न में तुम कभी सफल नहीं होंगे। बेन यहूद ने कहा, यदि प्रथम पुत्र के साथ मेरा प्रयत्न विफल हो जाएगा, तो मैं दूसरी संतान के साथ पुनः यही प्रयास करूंगा। यदि वह भी विफल रहा, तो तीसरी और चौथी संतान के बाद भी यही प्रयास करूंगा। जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मैं नहीं रुकूंगा। बेन यहूद ने दृढ़ता से कहा। पति के ऐसे वचनों को सुनकर डेबोरा अंदर तक कांप गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेन यहूद ने यह अनुभव किया कि उसके विचार
उसकी अपेक्षा के अनुसार प्रकाशित करने के लिए उसे स्वयं ही कोई पत्रिका प्रकाशित करनी होगी, किंतु इसके लिए उसके पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं था। किंतु उत्साही और दृढ़ निश्चयी लोगों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहले बेन यहूद ने फ्रेमकिन महोदय की पत्रिका के उपसंपादक पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद डेबोरा के साथ लंबी बातचीत की। डेबोरा ने भी अनुकूल भाव तो प्रदर्शित किया, किंतु उसके भी मन में धन की ही चिंता थी, क्योंकि अब तक उसने अपने सारे आभूषण बेच दिए थे। एलिजर बेन यहूद ने ऋण प्राप्ति के लिए प्रयत्न शुरू किए। हिब्रू भाषा पर गौरव करने वाले किसी व्यक्ति ने उसे एक सोने का सिक्का ऋण के रूप में दिया, लेकिन पूछा, इतने कम धन में कैसे पत्रिका प्रकाशित करोगे? बेन यहूद ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, किंतु उसकी आंखों में यह विश्वास था कि मैं इस स्वर्ण सिक्के से कुछ न कुछ तो अवश्य कर लूंगा। उन्हीं दिनों जेरूसलेम नगर के किसी मुद्रणालय के स्वामी से बेन यहूद का परिचय हुआ, जो कम व्यय में मुद्रण करने के लिए तैयार था। उसने अपनी पत्रिका का नाम द डीर रखा और इस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन निश्चित किया। छोटे आकार की 4 पृष्ठों वाली उस पत्रिका के प्रथम अंक के लिए सभी लेखों को बेन यहूद ने अत्यंत श्रद्धा के साथ लिखा और अत्यधिक उत्साह से उसे मुद्रणालय ले गया। किंतु मुद्रणालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से कोई भी हिब्रू भाषा नहीं जानता था, इसीलिए अक्षर संयोजन अर्थात कंपोजिंग का अभ्यास भी उसने शुरू कर दिया। मुद्रणालय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण में पूरे दिन एलिजर काम करता रहता और इस काम के कारण उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी जब द डीर पत्रिका के प्रथम अंक की 400 प्रतियां तैयार हुई, एलिजर बेन यहूद के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मध्य रात्रि में उन पत्रिकाओं को लेकर उड़ता हुआ सा वह घर पहुंचा। अत्यधिक उत्कंठा से वह पत्रिका को पढ़ने के लिए बेचैन अपनी पत्नी डेबोरा से बोला, प्रिय, सबसे पहले इनको आप पढ़ो और फिर उसके बाद इनको व्यवस्थित मोड़ो, फिर इनके ऊपर पते लिखना है, फिर टिकट चिपकाने हैं, सूर्योदय से पहले डाक खाने में भेजने के लिए इन्हें तैयार करना है। याद रहे, यदि एक के भी ऊपर टिकट नहीं लगा तो दंड शुल्क देना होगा और मैं उसे देने में समर्थ नहीं हूं, इसीलिए अत्यंत सावधानी से तुम्हें यह कार्य करना है। बेन यहूद के स्वभाव को जानने वाली डेबोरा बिना कुछ कहे काम को आरंभ कर देती है। सूर्योदय तक उन दोनों का कार्य समाप्त हो गया। कार्य समाप्त होते ही बेन यहूद ने घोषणा की, प्रिय, आज के बाद प्रत्येक गुरुवार को हम दोनों की रात इसी प्रकार व्यतीत होगी। इसके अतिरिक्त पत्रिका के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी तुम्हें ही देखनी होगी। द डीर पत्रिका के प्रथम अंक के लिए 300 ग्राहक मिले। पूरी तरह से हिब्रू भाषा में प्रकाशित उस पत्रिका को पढ़ने वाले ग्राहकों के भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्राप्त हुए। कुछ परम संतुष्ट थे तो दूसरी ओर देव भाषा के सांसारिक उपयोग को देखकर कुछ परंपरावादी लोग क्रोधित भी थे। प्रथम अंक के प्रत्येक अक्षर को अनेक बार पढ़ने वाली डेबोरा ने मुक्त मन से पति की प्रशंसा की। वह जानती थी कि पत्रिका प्रकाशन बेन यहूद का अत्यंत प्रिय कार्य है, इसीलिए उसने अपने सभी कष्टों को सहन करते हुए भी एलिजर बेन यहूद के कार्य में सहायता करने का निश्चय किया। उस दिन से एलिजर का कार्य दुगना हो गया। प्रति गुरुवार उसका दिन मुद्रणालय में ही बीत जाता। शुक्रवार को सुबह पत्रिका डाक खाने में भेजनी होती थी, इसलिए गुरुवार की रात को पत्रिका का मुद्रण अनिवार्य था। यह कार्य हड़बड़ी के बिना यद्यपि 2-3 दिन पहले भी समाप्त किया जा सकता था, किंतु एलिजर बेन यहूद इस तरह से पत्रिका का प्रकाशन नहीं करना चाहता था। वह गुरुवार की सुबह तक घटित घटनाओं को भी समाचार पत्र में प्रकाशित करने का इच्छुक था। एलिजर बेन यहूद तब तक प्रतीक्षा करने के बाद ही पत्रिका को छापने के लिए भेजता था, इसलिए प्रत्येक गुरुवार दोनों का पूरी रात जागरण अनिवार्य रूप से होता था।
विद्यालय में पढ़ाना और पत्रिका का संपादन, दोनों कार्य साथ साथ करना असंभव थे, ऐसा अब एलिजर बेन यहूद को अनुभव होने लगा था। इसीलिए उसने विद्यालय से त्यागपत्र देकर अपना सारा समय पत्रिका के संपादन में ही लगा दिया। इससे पत्रिका के काम के लिए तो उसे अधिक समय मिलने लगा, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई। पत्रिका से आय की अपेक्षा मुद्रण व्यय अधिक होता था। प्रत्येक सप्ताह मुद्रण के लिए कागज खरीदने के लिए तथा मुद्रक और डाक खाने के लिए धन देना होता था, अन्यथा अगले अंक का प्रकाशन असंभव था। इसलिए एलिजर बेन यहूद ने प्राप्त होने वाले समस्त धन को पत्रिका के लिए ही उपयोग करते हुए अपने परिवार की भी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। डेबोरा निस्सहाय थी। थककर घर आए हुए पति के स्वास्थ्य तथा शांति के लिए उसे स्वादिष्ट और भरपेट भोजन परोस कर देने के लिए वह सदा प्रयासरत रहती थी, किंतु धन के अभाव के कारण कई दिनों तक दोनों को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलता था। फिर भी साध्वी डेबोरा स्वयं निराहार रहकर भी पति को भोजन कराती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को विलंब से मुद्रणालय से लौटे हुए पति का स्वागत करके डेबोरा ने उसके भोजन की व्यवस्था की। उस दिन घर पर एक गिलास दूध और बिस्किट के कुछ टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वह दूध गर्म करके पति के सामने रखकर जाने के लिए उद्यत पत्नी से बेन यहूद बोला, डेबोरा, तुम जानती हो कि मैं अकेला खाना नहीं खाता हूँ। जल्दी से डेबोरा बोली, आपको समझना चाहिए प्रिय, मैं पहले की तरह अब नहीं रह सकती हूँ। अब मेरा पुत्र है, मैं शिशु की माता हूँ। आपके आने तक मैं भोजन के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती, अतः मैंने तो पहले ही भोजन कर लिया। बेन यहूद बोला, ठीक किया प्रिय, मुझे क्षमा करो। ऐसा बोलते हुए एलिजर बेन यहूद ने तृप्ति के साथ उस दूध और बिस्किट के टुकड़ों को ग्रहण किया, किंतु वास्तविक स्थिति तो केवल डेबोरा ही जानती थी। उसने भोजन नहीं किया। यदि यह बात बेन यहूद जानता तो व्याकुल हो जाता और उस थोड़े से भोजन में से कुछ डेबोरा को खाने के लिए अनुरोध करता। डेबोरा ने सोचा, यदि इतना भी भोजन बेन यहूद नहीं करेगा तो दुर्बल हो जाने पर उसकी क्या स्थिति होगी। वह तो पहले से ही बीमार है। यही सब सोचकर डेबोरा महीने में न जाने कितने दिन इस तरह से ही झूठ बोलती। उसे तो अनेक बार इसी तरह करना पड़ता था, किंतु कभी उसने पति के सामने यह प्रकट नहीं किया। पति के लिए सब कुछ सहन करती हुई उसका मनोबल बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती थी। बेन यहूद से विवाह के पूर्व ही वह भविष्य में इस प्रकार के जीवन के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। एलिजर बेन यहूद से कई गुना अधिक कठिन जीवन इस समय डेबोरा व्यतीत कर रही थी।